पेजनिया कान्हा चलने लगे। सूरदास जी सूर सागर में लिखते हैं, कन्हैया चलना सीख रहे हैं गोकुल में। दुनिया को चलाने वाला आज गोकुल में चलना सीख रहे हैं। एक गोपी आई है, लाला बोलो मैया। कन्हैया ने कहा बड़ी आई है, रोम रोम प्रतिला के कोटि कोटि ब्रह्मांड कौन जानती है, बोलो मैया। कन्हैया ने कहा चलो तेरी इज्जत रख देता हूं। कन्हैया ने कहा मैया, और गोपी ने ताली बजाई, मैया मैया आज तेरो बेटा मैया बोल रहा है। मैया दौड़ के आई। मैया ने कहा सच में? सच में। बोले तेरी खा मेरी सौगंध। बोले तेरी सौगंध। बोले मेरे सामने बुला के दिखा। जब गोपी ने बोला बोलो कौन है ये कौन है? कन्हैया कभी गोपी को देखता कभी यशोदा को देखता, बोलो लाला ये कौन है? कन्हैया ने कहा मैया। और यशोदा तो उछल करके नाचने लगी, कहने लागे मोहन मैया मैया। गोपी ने कहा बोलो बाबा। कन्हैया कहते बाबा। बोलो भैया भैया। बोलो गैया। कन्हैया ने कहा अच्छा मेरी गुरु बन के आई है पढ़ाने मुझे, पूरी दुनिया जानती है मैं कौन हूं। तो कन्हैया ने कहा बोलो गैया। और सब गोपियां इकट्ठी हो गई, कहने लागे। सूरदास जी ने अंधी लेखनी से सुर सागर में पद रचा है। पितानंद से बाबा बाबा अरुहल धर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन मत जाओ कान रे मारेगी काहू की गैया, कहने लागे मोहन मई। ऐसी बाल लीलाएं हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, कितना यज्ञ योग तप जप वेद अध्ययन प्रवचन, कितना ही तपस्या कर लो व्रत कर लो, लेकिन मन निरोध नहीं होता है, मन नहीं लगता है। मन को यदि वश में करना है तो भागवत के 10वें स्कंद की कृष्ण लीला को सुनो, आपका मन सहज में ही सबको छोड़ के कृष्ण में लग जाएगा। बाल लीलाओं से मन लगता है, इसलिए भगवान की बाल लीलाओं को सुनना चाहिए। बाल लीलाएं समझिए, साधारण बालक की सी लीला लगती है, लेकिन परमात्मा अपना ऐश्वर्य छुपा के सो अज प्रेम भगति, बस अजन्मा तत्व प्रेम और भक्ति के वश में होकर के गोकुल में लीला कर रहे हैं, साधारण बालक की तरह। वैसे तो 6 दिन की जिसने पूतना मारी। एक बार बाबा नंद जी घर में शालिग्राम जी है, नारायण भगवान है, शालिग्राम जमुना जी स्नान करके आते हैं, कमंडल जल का भर के सुंदर पवित्र होके अपना मंदिर में, जब तक यशोदा जी झाड़ू पोछा कर देती है, फूल रख देती है, तुलसी रख देती है, चावल सब चंदन आदि रख देती है। बाबा आनंद जी पात्र में पंचामृत रखती है, पात्र में रख कर शालिग्राम जी को दूध से दही से शहद से घी से बूरे से जल से स्नान करा के तिलक लगा के तुलसी चढ़ा के, और रोज का क्रम है। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह घुटन घुटवन चल रहे हैं, बोलना जानते नहीं है। बाबा जैसे ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, कन्हैया चुपके से पीछे जाके बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए, देख रहे हैं बाबा दूध से दही से शक्कर से बूरे से शहद से, अरे ठाकुर जी तो बड़े मीठे हो गए होंगे। बाबा ने तुलसी चढ़ा के जैसे ही सिंहासन पे पधराया और प्रणाम करके देखा पीछे, अरे कन्हैया, अरे बेटा तू कब आयो? कन्हैया ने कहा बस आप पूजा करो, मैं भी सीख रहा हूँ। छोटे बच्चे होते ना, पगल में बिठा के पूजा करनी चाहिए, सीखे वो। अच्छा बेटा तू भी पूजा कर, देखो अपने नारायण भगवान को प्रणाम करो। कन्हैया ने कहा ये भी तो नारायणी है, तुम्हारा नारायणी तो तेरे साथ बगल में बैठा है। बाबा ने जैसे ही आंख बंद करके, बेटा तू यही बैठा रहना चुपचाप, मैं अभी माला जाप कर रहा हूँ, और माला शटकाने लगे नारायण नारायण नारायण। बाबा आंख बंद, इतने में कन्हैया ने बाबा को देखा आंख बंद है, लपके सिंहासन से शालिग्राम जी छोटे से लिए और अपने मुंह में धर लिए, बोले बड़े मीठे होंगे, शहद से रोज नहाते हैं, और बिना दांत का गपोल में या गाल में दबा के चुपके से बैठ गए। बाबा ने आंख खोली,
माला रखी, जय हो प्रभु। अरे अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? कन्हैया आंख बंद करके चुपचाप बैठे। रोज तो मुंह फाड़ के हंसता है मेरे को देख के, आज चुपचाप बैठे। लाला तेने मेरे ठाकुर जी देखे? तब कन्हैया ने आंख खोली। बाबा ने कहा आज ये मुंह बंद करके क्यों है? मुंह खोल के रोज तो। कन्हैया तेरे मेरे ठाकुर जी ना देखे? बाबा ने एक गुलचा लगाया गाल पे। तेरा गाल फुला फुला क्यों है? फिर जैसे ही गुलचा लगाया बिना दाद के ठाकुर जी टपक देना के सामने गिर गए। और बाबा ने यशोदा जी को डांट मारी वहीं से। अरे यशोदा मुझे पूजा तो करने दे, ये तेरो छोरा बिना नहाए धोए मेरे मंदिर में मेरे ठाकुर जी को अशुद्ध कर देने, क्या को रखा कर मैं तो माला तो जप लूं। यशोदा जी दौड़ के आई। क्यों चिल्ला रहे हो मेरे कन्हैया? कोई ठाकुर जी से कम है का? बाबा ने कहा तो बैठे रहने दे। फिर लेके पंचामृत में ठाकुर जी को स्नान कराऊं। फिर पंचामृत ला के दिया, स्नान करा के ठाकुर जी को धरा, चंदन लगाया और कन्हैया को कहा ठीक है ना, अब मत करना ऐसे। इतने में कन्हैया हंसे, मुंह फाड़ के हंसे, और हंसे तो हजारों शालिग्राम कन्हैया के मुंह में दिखाई दिए। वही बाबा एक बार कहते एक तो ये रहा, अरे बाप रे इसके मुंह में इतने शालिग्राम था। मानो कन्हैया कहना चाहते ये शालिग्राम जी ये भी है। यशोदा तेरे छोरा को कहो कि नजर लग गई देते इसके मुंह में मेरे को इतने शालिग्राम। यशोदा जी कहते बूढ़े हो गए हो, मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन करा के आओ। बताओ। कुछ दिन बाद जब कन्हैया ये मिट्टी खाता है, माँ कहती है मुंह फाड़ के दिखा, और जब माँ के सामने मुंह खोल के दिखाते तो ब्रह्मांड। तब यशोदा कहती है नंद जी को जल्दी आओ, देखो कन्हैया के मुंह में नदी पहाड़ ये कहाँ देख रहे हो। तो नंद जी भी कहते हैं मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करा गया। यशोदा कुछ नहीं है लाला के मुंह में, तू मुझको कहती थी ना। भगवान ऐसे ऐसे लीला करते हैं ब्रज में। सुखदेव मुनि कहते हैं हे राजन परीक्षित, ब्रह्मांड नायक परमात्मा गोकुल की गलियों में लीला विहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान ब्रज में सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। सारी गोपियों के खिलौना है। बड़े हो गए, चलना भी सीख गए, बोलना भी सीख गए, अब तो गलियों में जाते हैं। मानो कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अब और आगे की लीला करें। दोनों भाई हाथ में हाथ डाल करके कृष्ण बलराम, माँ यशोदा सुबह स्नान कराती है, सुंदर नीलांबर पीतांबर धारण कराती है। दोनों भाई हाथ में हाथ डाल करके और निकलते हैं। देखते हैं इधर उधर कोई है तो नहीं दिखते। तब माँ की आजकल तो एक्वा गार्ड सीधा ही नल में लग फिट होता है, सीधे ठोंटे से। पहले हमारे एक रसोई होता था, उसके पास में एक पानी का क्या बोलते थे मटकी भर के रखते थे। तो कन्हैया माँ के आंगन में कई मटकियां पानी की भरी हुई है, जमुना जी से आती है। कन्हैया और बलराम दोनों धक्का मारते हैं मटकी को। मटकी तो सारा पानी नीचे गिर जाता है। गोबर से लिपा हुआ आंगन है। अब कन्हैया और बलराम उसमें नाचते हैं, छप छप करते हैं। गोबर और पानी मिल करके कीचड़ में सन जाते हैं। माँ यशोदा दौड़ के आती है और कहते क्या कर रहे हो तुम? अभी स्नान कराया तुम दोनों को। कन्हैया तू काहू जन्म को शुक्र हत का, कोई शुक्र था क्या? कन्हैया कहते हाँ मैया पहचान गई, वही 12 अवतार लिया, वही मैं तेरा बेटा हूँ। मैं शुक्र भी बना था एक बार। गोबर से इतना प्रेम है तुम्हें कीचड़ से, तो कोई शुक्र था क्या? पहले हमारे हरियाणा में कहते हैं सुअर का बच्चा। तो ज्यादा प्रेशर करते हैं सुअर का बच्चा। हरियाणा में, भिवानी में ज्यादा करते हैं सुअर का बच्चा। अपने बच्चों को जब ज्यादा बदमाशी करेंगे, आयो स्वर का बच्चा। श्री राधे। कन्हैया कहते हाँ मैया वही हूं मैं, आप पहचान गई मोको। कभी कभी आग जला करके माँ चूल्हे में दूध चढ़ा करके इधर उधर काम में लेते दोनों कृष्ण बलराम, लकड़ियां निकाल के और ऐसे अगरबत्ती की तरह ऐसे करेंगे। माँ दौड़ के आती है, हाथ से छू करके कहती है जल जाएगा, आग है ये तात। हाँ कन्हैया कहते ना ये मेरो सेवक है, ये मुझे नहीं जलाएगा। माँ मेरे कारण ये अग्नि जलती है, मेरे कारण इंद्र बारिश करता है, मेरे कहने से हवा चलती है। मन ही मन कह रहे हैं वही मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं। लेकिन माँ नहीं, माधुर्य भाव में
माँ स्नान करा के दोनों को फिर श्रृंगार करके कलेवा करने छोड़ती है। कृष्ण बलराम हाथ में हाथ डाल के इधर उधर देखते, कोई देख नहीं रहा है, और सद नंद भवन की देरी को पार करके गली में निकल जाते हैं। बहुत दूर तक गोपियां की कहती है, मैया कहाँ है तेरे नीलांबर और पीतांबर? माँ कहती है, पतो ना है, आज तो यहाँ हल्ला भी नहीं हो रहा है, शांत है। देख गोपी कहीं सो तो नहीं रहे हैं? कहीं भी नंद भवन में नहीं दिखे। तब माँ ऊपर चढ़ के देखी तो बहुत दूर तक खेल रहे हैं बच्चों के साथ। गली गली से बाल गोपाल आए हैं। कृष्ण हाथ में हाथ डाल के उनसे दोस्ती करते, भैया तेरो नाम का है? मेरो नाम श्रीदामा, मेरो नाम मनसुखा, मेरो नाम सल, मेरो नाम भद्र, अनेक शाखाओं का नाम पूछते हैं, कन्हैया से दोस्ती करते हैं। भगवान कहते हैं, तुम किसान लोग हो, गांव पालन करने वाले गोपाल हो, आपके घर में गाय है? हाँ कन्हैया, हजारन गैया हमारे घर में हैं। तो तुम दुबले पतले क्यों हो? किसानों के बच्चे होते ना, खेत में खूब धान होता है, खूब गाय पालन करते हैं, लेकिन धान में बिकने जाता है और दूध भी शहर में बिकने जाता है। किसानों के बच्चे पतले दुबले होते। भगवान ने कहा, ये अन्याय है हमारे किसानों के साथ, हमारे गांव के लोगों के साथ। सारा दूध दही माखन बाजार में बिकने चला जावे, इनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए पहले दूध दही माखन का अधिकार गांव के बच्चों को है, गोकुल के बच्चों को है। ये एक बहुत सुंदर माखन चरी लीला भगवान ने अधिकार लीला, इसलिए ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी माखन बेचने जाए गोपी, उससे पहले अपने बच्चों का अधिकार निकाल के जाएगी। इसलिए जगह जगह चुंगी चौराहे बन गए। आज भी हमारे वृंदावन में चुंगी चौराहे है। चुंगी लगती नहीं, लेकिन चौराहे बने हुए हैं। और 10-10, 20-20 संगठन बना करके ग्वाल बाल खड़े हो जाते हैं, गोपियों से माखन का दान मांगते हैं। दान गली है, दान दे दे। गोपियां कहती है, क्यों तुम कोई साधु महात्मा हो, कोई ब्राह्मण हो, दान दे। दान तो उनको दिया जाता है। तो कहा जा, फिर गोपी जाती है तो ऐसा कंकर मार के मटकी को धड़ाम से फोड़ देते हैं। या दोपहरी में गोपियों के घर में घुस जाते हैं 10, 20, 50 और सारी मटकियों को निकाल के आंगन में माखन खा करके। भगवान ने कहा, देखो हमारा अधिकार है, पहले कोई नहीं देता है पहले मांगो, मांगने में नहीं मिले तो चुरा के खाओ। किसी का बटुआ नहीं चुराना, किसी का तिजोरी नहीं चुराना, किसी का वस्त्र नहीं चुराना। खाने पीने की चीज आज भी ये कानून नहीं है। 2-4 वर्ष के बच्चे आपके अड़ोस पड़ोस के आपके घर की रसोई में आकर के कुछ बिना पूछे खा जाए तो क्या फांसी की सजा दोगे? खाने की चीज पर प्रतिबंध नहीं है। कोई भूखा है खा गया, इसलिए भगवान ने कहा कि माखन का और मिश्री दूध दही पर हमारा अधिकार है। जहां भी उनका स्टोर है, जहां संग्रह है, जहां इकट्ठा करके बेचने जाते हैं, उससे पहले हम उसको चुरा के खा जाओ। गोकुल का माखन पर पहले गोकुल के बच्चों का अधिकार है, फिर बाहर के। मथुरा में तो कंस के नौकर धन के कारण सारा माखन और दूध दही खरीद के फिर कसरत कर करके वो हम हमारे आएंगे, बलवान बन के हमारा खेत खलियान हमारे घर बार छीन लेंगे हमसे मार मार के। इसलिए हम लोग अपना बलवान बन के रहो। वो आए तो वो एक तो हम 10 मार करके धराशायी कर दें उनको, नहीं तो हमारे सब छीन जाएंगे। अच्छे से मकान बनाओ, वो कब्जा करके बैठ जाएंगे हमारे मकानों पे। ये बल भी प्राप्त करो, ये भगवान ने वहां बताया है। सखाओं ने कहा, लाला हमारी भी इच्छा होती है माखन खाने की, लेकिन करें कहा, हमारी मैया हमें तो देती नहीं है। छाछ पीते हैं लाला, माखन तो बिकने चलो जाए, हम तो छाछ पीते हैं। बोले नहीं, माखन खाएंगे। मैं माखन चोर प्रचार मंडल का अध्यक्ष होता हूं, आप लोग मेरे सब सदस्य बनोगे? बोले हाँ बनेंगे। माखन चुराने में मेरा साथ दोगे? देंगे। तो आप लोगों को माखन खिलाने में कमी नहीं रखूंगा। भगवान माखन चोर प्रचार मंडल के अध्यक्ष बन गए और सारे ब्रजवासियों को माखन खिलाने के लिए घर घर गोपियों के पास ले जाते हैं। गोपियां काम में लग जाती है, उनसे मटका निकाल के सारा माखन सबको खिलाते हैं, खुद खाते हैं और मटकियां पटक के फोड़ करके आ जाते हैं। घर घर में ये खबर मिलती है। जो जवान गोपियां हैं वो तो खुश होती है कि कन्हैया हमारे घर को माखन को भोग लगा के गए। ऋषि रूपा गोपियां हैं। भागवत में लिखा है कौन सा ऋषि किस रूप, अनेक पुराणों में लिखा है कौन से ऋषि कौन सी गोपी बने।
जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा भगवान राम जब वनवास में गए, सबकी इच्छा थी कि हम भगवान की सेवा करें। तो भगवान ने कहा अभी तो तुम ऋषि मुनि महात्मा हो, मैं आपकी सेवा करूं, मैं मर्यादा का अवतार लेकिन जब कृष्णावतार में मैं राम ही जब कृष्ण बनूंगा, सब ऋषि मुनि महात्मा दाढ़ी वाले, सब साड़ी वाले बन के आना और सब मेरी सेवा करना। सब मिथिला की गोपियां भगवान राम जब जानकी के साथ विवाह करने गए तो मिथिलानियां सब भगवान राम को पसंद कर लिया और भगवान राम से कहा राघव हमारा मन भी आप पे मोहित हो गया है, हम जानते हैं आप मर्यादा का अवतार है, सीता के लिए आए हो, लेकिन हमें भी स्वीकार करो, तन से नहीं तो मन से ही। तो भगवान ने कहा अभी तो मन से चलो, अगले अवतार में मन ही तन बन के ब्रज की गोपी बन के आना, फिर मेरी मर्यादा नहीं, मैं प्रेमावतार प्रेम लीला करूंगा, सबका मनोरथ पूरा करूंगा। ओ मेरी छोड़ो ना भैया, मिथिलानिया कह रही है, एक लाइन गाता हूं। ओ मेरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, ओ सिया के सैया अवध सैया, सिया के सैया अवध सैया हो, अवध सैया अवध सैया, अवध सैया मेरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मेरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो ना भैया। ताली बजा के गाओ। पढ़ूं तेरे भैया, छोड़ो ना भैया, पढ़ूं तेरे भैया, सिया की सैया, मोरी छोड़ो ना भैया, सिया की सैया, मोरी छोड़ो ना भैया। जय हो। यार है बोले चल अपने नागरिया, ले चल अपने नागरिया,